Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 26th of August 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing a static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. Here the first news is SC allows PMLA verdict review. तो इससे पहले SC का जो प्रीवियस जजमेंट था तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर PMLA को कॉन्स्टिट्यूशनली अपील किया था, लेकिन अब इस जजमेंट का होगा रिव्यू। अब इस जजमेंट में कौन कौन से एस्पेक्ट्स का रिव्यू होगा तो वो यहाँ पर बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, वी आर इन फुल सपोर्ट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मनी, द इंटेंशन इज नोबल एंड द कंट्री कांट अफोर्ड सच ऑफेंसेस. That bench had accepted the government's argument on virtually every aspect that was challenged by the petitioners. और यहाँ पर गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था, वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था. फ्रॉम रिवर्सिंग द प्रजम्पशन ऑफ इनोसेंस. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक प्रिंसिपल ये होता है कि इंसान जब तक गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता उसको यहाँ पर इनोसेंट ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन PMLA में ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा किया जाए. तो बेसिकली यहाँ पर रिवर्स कर दिया गया था द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस वाइल ग्रांटिंग बेल. रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन हो सकता है ऑफ द लॉ. इसका मतलब ये है कि PMLA को यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जा सकता है. इसके अलावा जो PMLA में अमेंडमेंट्स मूव किए गए थे उसको मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था. तो ये भी एक क्वेश्चन है, क्या PMLA में जो अमेंडमेंट्स है क्या उसको मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. द बेंच सेड दैट प्राइमा फेसी व्यू कैन बी टेकन दैट द वर्डिक्ट्स अंडरलाइनिंग दैट द ED को यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है कि वो कॉपी शेयर करे ऑफ द इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट विद द अक्यूज्ड, और सिर्फ अगर वो ये बता दे कि क्यों उसको अरेस्ट किया गया है इतना ही काफ़ी है. और यहाँ पर जो कॉपी है इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की वो यहाँ पर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये सब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन अब इस जजमेंट का होगा रिव्यू. द बेंच हैड ऑल्सो सेड इन इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कांट बी इक्वेटेड विद एन FIR एंड इट सेड दैट सप्लाइंग एन ECR इन एवरी केस यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है. और अगर यहाँ पर ED सिर्फ अरेस्ट के दौरान ये डिस्क्लोज कर दे कि क्या ग्राउंड से अरेस्ट किया तो इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है. अब इस जजमेंट का होगा रिव्यू. नेक्स्ट, इन नो एविडेंस गवर्नमेंट डिडंट कोऑपरेट SC ऑन पेगासस. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी पेगासस को लेकर. उस कमेटी को हेड किया गया था बाई जस्टिस RV रविंद्रन, और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट कर दी. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में होती है हेयरिंग. The Supreme Court appointed committee which probed allegations of unauthorized use of Israeli NSO group's Pegasus software for surveillance found no conclusive evidence कि स्पाईवेयर का यूज़ किया गया है उन फ़ोन्स में जिनको यहाँ पर एग्जामिन किया गया था. कुछ फ़ोन्स में यहाँ पर मॉलवेयर मिला है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पर पेगासस ही हो. द पैनल ऑब्जर्व दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया कमेटी के साथ. वॉट एवर स्टैंड यू हैव टेकन हेयर यू हैव टेकन द सेम स्टैंड इट अपीयर्स बिफोर द कमेटी. अब यहाँ पर एक पेटिशन गई थी, उस पेटिशन में ये कहा था कि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की बात है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हर बार यहाँ पर स्टेट को फ्री पास नहीं मिल सकता है. अ सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ दैट इन मैटर्स पर्टेनिंग टू नेशनल सिक्योरिटी, जो जुडिशियल रिव्यू है उसका लिमिटेशन है कि यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड तरीके से होता है. दिस डज नॉट मीन कि जहाँ पर भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी स्टेट को यहाँ पर फ्री पास मिल जाएगा और स्टेट को यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्क्वालीफाई सोरेन एज MLA ओवर माइनिंग लीज. अब इनको क्यों यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करने की बात की जा रही है, इन्होंने RPA का कौन से प्रोविजन को वॉयलेट किया है वो हम डिस्कस करेंगे. इन अ सेटबैक फॉर द JMM लेड झारखंड रिजीम, द इलेक्शन कमीशन ऑन थर्सडे रिकमेंडेड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन एज MLA अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951. ही वॉज फाउंड सोरेन गिल्टी ऑफ मिस यूजिंग हिज पोजिशन, और उन्होंने यहाँ पर खुद को ही माइनिंग लीज अलॉट कर दी थी, और जिसकी वजह से उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया है कि इनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए. ही वॉयलेटेड सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट विच प्रोहिबिट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एंट्रिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स. तो यहाँ पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते हैं विद द गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क्स अंडरटेकन बाय इट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9A. अब ये डिस्क्वालिफिकेशन कितने टाइम पीरियड का होता है, तो डिस्क्वालिफिकेशन उतने ही टाइम पीरियड का होता है जितने टाइम पीरियड तक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में रहता है. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9A, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अंडर दिस सेक्शन विल लास्ट एज लॉन्ग एज द कॉन्ट्रैक्ट इज इन फोर्स. Hence, if the assembly speaker declares Soren seat vacant, और वो वापस से यहाँ पर उस सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं.
तो ही कैन रिज़ाइन एज चीफ मिनिस्टर, और टेक्निकली वो यहाँ पर 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर रह भी सकते हैं अगर वो यहाँ पर एमएलए नहीं भी हों, और उसके बाद वो यहाँ पर बाई पोल्स के थ्रू वापस से चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड. Hence, if the assembly speaker declares Soren's seat vacant, he can resign as chief minister and technically be sworn in again since he has already surrendered the mining lease. और वो उनके पास यहाँ पर 6 महीने का वक्त है कि 6 महीने के अंतर्गत वो वापस से री इलेक्ट होकर आ जाएं. अब हम चलते हैं आगे. फर्स्ट पेज पर आप देख सकते हो कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इससे ज़्यादा हमने यहाँ पर तीनों न्यूज़ डिस्कस कर ली हैं. नेक्स्ट, नेपाल स्टॉल्स रिक्रूटमेंट ऑफ गोरखाज इन इंडियन आर्मी अंडर अग्निपथ स्कीम. तो अग्निपथ स्कीम के बारे में आपको पता है. अब हम चलते हैं आगे. यूके स्टडी वीज़ाज इंडिया सरपासेस चाइना शेयर. तो इससे पहले चाइना के जो स्टूडेंट्स थे वो सबसे ज़्यादा यूके के वीज़ा लेते थे फॉर द स्टडी पर्पस, लेकिन इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना को. The rise in the number of Indians picking the UK as a study destination comes when reforms envisaged the National Education Policy 2020, जो कि बात करती है कि हमें टैलेंट को इंडिया में ही रिटेन करना है. द सेंटर होप्स टू डू दिस बाई इन्वाइटिंग रेपुटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ जो कि इंडिया में आकर अपने कैंपसेस खोलें, और जो डोमेस्टिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी यहाँ पर स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है. नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है अर्थक्वेक को कैसे मेज़र किया जाता है. तो उसके लिए एक स्केल होता है जिसका नाम होता है रिचटर स्केल. तो इतना आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. अब हरियाणा में जो डिस्कॉम के लॉसेज हैं वो हाफ हो गए. अब कैसे हाफ हो गए, हरियाणा ने इतना बड़ा मिरेकल कैसे कर दिया. तो बैकिंग द नेशनल ट्रेंड, हरियाणा स्टेट ओन डिस्कॉम्स हैव ओवर द पास्ट 6 years सीन अ डिक्रीज इन देयर AT&C लॉसेज विच इज़ एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज. यहाँ पर 50% से कम हुए हैं. AT&C losses is considered a measure of performance of a power distribution system, और ये यहाँ पर losses को इंक्लूड करता है इन टर्म्स ऑफ बोथ एनर्जी एंड रेवेन्यू. अब कैसे लॉसेस कम हुए हैं, तो पहले तो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को यहाँ पर रोका गया है और जो भी पेंडिंग पावर बिल्स थे उनको यहाँ पर रिकवर किया गया है. इसके अलावा लोगों को भी अवेयरनेस किया गया है, अवेयरनेस जनरेशन किया गया है कि उनको अपने बिल्स यहाँ पर देने चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर चोरी नहीं करनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस द इलेक्ट्रिसिटी बिल जो यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थे वो भी यहाँ पर अब टाइम के ऊपर अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देना उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है. अब हम चलते हैं आगे. दिल्ली ढाका डिस्कस शेयरिंग रिवर वाटर. तो यहाँ पर कौन सी रिवर की बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है कुशियारा रिवर. फिर यहाँ पर फेनी रिवर की बात की गई है जिससे यहाँ पर पानी पहुँचा जाएगा त्रिपुरा में. एंड लोकेशन ऑफ वाटर इनटेक पॉइंट ऑन फेनी रिवर टू मीट ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ सबरूम टाउन इन त्रिपुरा. फिर यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स की बात की गई है. Held in a cordial and friendly atmosphere, discuss the whole gamut of issues related to common rivers between the two countries, especially the Ganges, तीस्ता, मनु, मोहूरी, खुवाई, गुमती. तो ये सारे रिवर्स के नाम आप एक बार पढ़ सकते हो. अब हम चलते हैं आगे. Embalmed, a king's great heart comes to Brazil on a state visit. तो ये न्यूज़ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. September 7, 1822 को पेड्रो फर्स्ट देन अ यंग रेजेंट एंड लेटर ब्राज़ील्स फर्स्ट एम्परर इशूड द डिक्लेरेशन ऑफ ब्राज़ील इंडिपेंडेंस फ्रॉम द पोर्तुगाल. ठीक है, लेकिन इनके हार्ट को यहाँ पर संभाल के रखा जाता है, लेकिन जो पोर्तुगाल हैं वो यहाँ पर हार्ट को लेकर चले जाते हैं, जो पोर्तुगीज़ होते हैं. तो व्हेन नेपोलियन एंड हिज ट्रूप्स कॉन्कर्ड पोर्तुगाल इन 1807 द रॉयल फैमिली इंक्लूडिंग पेड्रो फ्लेड टू द कंट्रीज फ्लरिशिंग कॉलोनी ब्राज़ील एंड अर्न कैरिंग द एम्बार्म्ड हर्ट ऑफ डॉम पेड्रो ड्यूरिंग अ वेलकम सेरेमनी इन ब्राज़ीलिया. ब्राज़ील इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट है 1 year ऑफ तालिबान 2.0. तो तालिबान का रूल कैसे रहा है पिछले 1 सालों में, देखते हैं. द फर्स्ट टाइम तालिबान जब यहाँ पर पावर में आया था अफगानिस्तान में, दैट वाज 1996. अफगानिस्तान उस समय पूरी तरीके से रूइंस में था. इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था बाय अ रेजिंग सिविल वॉर ओवर द प्रीवियस ईयर्स. लास्ट 2 decades में अफगानिस्तान में डेवलपमेंट हुआ है. इंडिया ने भी काफ़ी डेवलपमेंट किया अफगानिस्तान में. तो इन 2021 द तालिबान टुक ओवर अ रेडीमेड कंट्री, लेकिन उसके बाद भी इनके लिए गवर्नेंस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस होता है गन चलाने में और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में. बट एडमिनिस्ट्रिंग अ नेशन ऑफ 32 million रिक्वायर्स कैपेसिटी एंड फाइनेंसेस, और तालिबान के पास दोनों की ही कमी है. द इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अभी तक यहाँ पर तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है. इसके अलावा जो तालिबान के लीडर्स हैं उनके ऊपर ट्रैवल बैन भी लगा दिया गया है. इकॉनमी कैसी है, तो इकॉनमी तो उनकी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में है. अफगानिस्तान इज़ द हार्ट ऑफ एशिया, और अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक जाना है. तो अफगानिस्तान इज़ द हार्ट ऑफ एशिया एंड कंट्रीज इन द रीजन दैट वांट टू ट्रेड विद ईच अदर हैव टू गो थ्रू अफगानिस्तान. इसीलिए अफगानिस्तान यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमें भी यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जाना है और हम यहाँ पर पाकिस्तान के थ्रू बिल्कुल नहीं जाना चाहते हो. हाउ डू द अफगान पीपल व्यू द तालिबान regime? There hasn't been much change in the Taliban's attitude towards civil society from the time they last ruled in Kabul. But unlike 20 years ago, अब यहाँ पर जो तालिबान है वो एटलीस्ट पब्लिक एग्जीक्यूशंस तो नहीं करता है और आउटराइट ब्रुटैलिटीज़ नहीं करता है, जो कि जब ये पहली बार तालिबान पावर में आया था ये यहाँ पर किया करता था.
वेयर डज इंडिया स्टैंड इन द करेंट सिचुएशन? अफगानिस्तान इज़ पॉसिबली द ओनली कंट्री इन साउथ एशिया जहाँ पर के जो लोग हैं वो इंडिया को यहाँ पर लव करते हैं, उनको लगता है कि इंडिया ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है अफगानिस्तान में। और तालिबान ने भी हमसे ये कहा है कि जो भी हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको यहाँ पर आगे बढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शहतूत डैम की बात की गई कि हम शहतूत डैम को यहाँ पर जाकर कंप्लीट करें। इंडिया सीज अफगानिस्तान एज वाइटल फॉर इट्स स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इन द रीजन इंक्लूडिंग एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड इंश्योरिंग दैट पाकिस्तान इज नॉट एबल टू रीलोकेट। जो इंडिया फोकस टेरर ग्रुप्स हैं कहीं पाकिस्तान उनको रीलोकेट ना कर दे अफगानिस्तान में, तो इन सब की हमें कुछ थोड़ी टेंशन रहती है। अब चाइना क्या कर रहा है, तो चाइना की पूरी नज़र यहाँ पर अफगानिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज पर है, क्योंकि यहाँ पर जो अफगानिस्तान के अंदर मिनरल रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर $3 ट्रिलियन के हैं। तो बीजिंग्स प्राइमरी कंसर्न इज टू इंश्योर दैट अफगानिस्तान डज नॉट बिकम अ लॉन्चिंग पैड फॉर उग्र रेडिकल्स इन जिनजियांग। और दूसरी बात, यहाँ पर $3 ट्रिलियन के मिनरल रिजर्व्स हैं जो कि यहाँ पर चाइना चाहता है। अब हम आगे चलते हैं। August 25 in court, it has for long been a lament of the academic community that India's की जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी अपीलेट फोरम बन गई है, और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का मेन काम जो सुप्रीम कोर्ट को दिया है सुप्रीम कोर्ट वो नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन का केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हेयरिंग नहीं की है। फिर यहाँ पर आर्टिकल 370 का केस सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आया उस पर। तो ऑथर ने ये कहा है कि दैट इज़ द प्रॉब्लम। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं था कि सिर्फ आप यहाँ पर अपीलेट फोरम की तरह काम करो। It seems difficult to confine the apex court to mere issues of the constitution. Bear in mind that Article 136 of the Constitution allows anybody कि वो यहाँ पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है, और इसकी वजह से ही 70,000 लगभग 71,411 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। The court has been roundly criticized for its selective manner of listing, और इसको ये देखा जाता है कि इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। Thus the developments of the past few days have come as a pleasant surprise, क्योंकि August 24 को एक नोटिस निकाला गया और ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यहाँ पर 25 केसेस की यहाँ पर हेयरिंग की जाएगी बहुत ही जल्द। August 29 से शुरू हो जाएगी वो सारी हेयरिंग, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि निकाह हलाला का केस है, इसके अलावा यहाँ पर EWS रिजर्वेशन का केस है, तो OBC रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन जो कि इंदिरा साहनी जजमेंट ने बात की। लेकिन उस समय इंदिरा साहनी जजमेंट में ये कहा गया था कि इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन नहीं कर सकते फॉर सच कोटास। लेकिन उसके बाद जब 2019 में EWS का रिजर्वेशन लेकर आया गया तो उसके ऊपर यहाँ पर हेयरिंग होनी जो कि अभी तक नहीं हुई। अब हम चलते हैं आगे, स्टेपिंग अप टू द वर्ड। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस किया गया है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है। अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग 1947 to 2022 शुड बिगिन विद द चेंजिंग परसेप्शन ऑफ दिस नेशन इंटरनली एंड इंटरनेशनली। अ यंग स्टेट विद एन uninterrupted 5,000-year-old civilization, India began its political journey with ideals of equity stemming from its unique freedom struggle led by Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, जो कि यहाँ पर लिबरेशन की बात करते थे ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बहुत कुछ फेस किया, पार्टीशन फेस किया, फिर पार्टीशन के बाद हमने यहाँ पर पाकिस्तान के साथ वॉर को फेस किया, हमने यहाँ पर चाइना के साथ वॉर को फेस किया, लेकिन आज हम यहाँ पर 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाले हैं। अ लीडिंग मेंबर ऑफ द UN है। इसके अलावा G7 में हमें स्पेशल इन्वाइटी की तरह बुलाया जाता है। फाउंडिंग मेंबर एंड ब्रिक्स के पिविटल पार्ट ऑफ द G20 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार हमें उसकी प्रेसिडेंसी भी मिलने वाली है। इंडिया हैज़ बिकम अ मेजर स्टेक होल्डर इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस, और कोई भी यहाँ पर डिसीजन लेना होता है तो इंडिया से एक बार टॉक्स तो की ही जाती हैं। अब जो भी यहाँ पर फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं वो यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट ड्राइव करता है, तो हमारी भी जो फॉरेन पॉलिसी है वो नेशनल इंटरेस्ट के द्वारा ड्राइव होती है। लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रखते हैं। फॉर एग्जांपल वैक्सीन मैत्री में हमने बहुत सारे कंट्रीज़ को फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड की। तो इंडिया डिड नॉट हेजिटेट टू शेयर कोविड मेडिसिन एंड वैक्सीन विद ओवर 90 कंट्रीज विद इन अ मंथ ऑफ देयर लॉन्च। इन द पास्ट साउथ ब्लॉक ने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी नेबरहुड को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाकिस्तान, चाइना, तो पाकिस्तान और चाइना के साथ तो हमारे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन नेपाल के साथ पिछले कुछ टाइम से जो रिलेशंस थे वो ख़राब हो गए थे जब से यहाँ पर KP ओली आए थे। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड इंडिया हैज़ मूव्ड more time and resources to careful nurturing the relations with the major powers जो कि हैं US, EU, especially France and Germany, UK, Japan, Russia, China. दो द डोर्स ऑफ परमानेंट मेंबरशिप UN सिक्योरिटी काउंसिल की हमें नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसके बाद भी हम इसके बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कंटेंडर है कि हमें यहाँ पर UNSC की परमानेंट सीट मिले। एट द हाइट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड द G77 इंडिया उस समय लीडर था हैव नॉट्स का, लेकिन आज हम यहाँ पर 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाले हैं बाई इंजॉइंग प्रॉक्सिमिटी विद द वेस्ट। इसके अलावा यहाँ पर हम रशिया के साथ भी कोऑपरेट करते हैं। तो एक तरीके से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है और हम बहुत अच्छे से डिप्लोमेसी के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को हैंडल कर रहे हैं। द नेबर्स हैव नॉट बीन इग्नोर्ड। इक्वेशंस विद भूटान, बांग्लादेश एंड मालदीव्स आर एक्सीलेंट। जो प्रॉब्लम है यहाँ पर थोड़ी अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, नेपाल और श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका जो है बेसिकली यहाँ पर चाइना की डेट ट्रैप में फंस गया है, जिसकी वजह से जो
श्रीलंका है वो बहुत ज़्यादा प्रो चाइना हो रहा था। द इंडो पैसिफिक हैज़ इमर्ज्ड एज अ प्रिंसिपल थिएटर फॉर इंडियन डिप्लोमेसी, जिसके लिए यहाँ पर क्वाड ग्रुपिंग को फॉर्म किया गया और चाइना को काउंटर करने की बात की गई। फिर एक ऑकस ग्रुपिंग है जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इसमें यूके और यूएस न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करेंगे ऑस्ट्रेलिया को। फिर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो कि यूएस ने लॉन्च किया था, हम भी इसके मेंबर हैं। फिर आरसेप, तो हमने आरसेप से एग्जिट कर लिया क्योंकि चाइना के साथ हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट था और हम नहीं चाहते थे कि आरसेप के चलते चाइना हमें और ज़्यादा हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स को आकर डंप करने लग जाए। इसके अलावा वेस्टर्न शोर्स में हमें सारी ग्रुपिंग का पार्ट बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल I2U2 समिट होती है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया जाता है। दिस बिकेम पॉसिबल ड्यू टू द प्रोग्रेस इन इंडिया UAE, इंडिया इजराइल एंड UAE इजराइल रिलेशंस। अब हम चलते हैं आगे। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट भी हम नहीं डिस्कस करेंगे द रॉन्ग काइंड ऑफ क्लीन अप। रेवड़ी डिबेट बिटर आफ्टर टेस्ट। फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ द एप्रीहेंशंस, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स हैं, तो सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है। बट दे वुड हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ अ सिचुएशन वेयर ट्रम्पेटिंग यूनिलेटरलिज्म इज हेल्ड एज सम काइंड ऑफ ए गुड गवर्नेंस मॉडल। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा कैसे होता है, इट वुड बी, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कैसे डिफेंड किया था यूनिटरी जो स्लांट है, यूनिटरी यहाँ पर ज़्यादा सेंटर को पावर दी गई तो उसको कैसे डिफेंड किया गया था उस समय। इट वुड बी इंजूरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू प्रोवाइड फॉर अ वीक सेंट्रल अथॉरिटी विच वुड बी इनकेपेबल ऑफ इंश्योरिंग पीस, ऑफ कोऑर्डिनेटिंग वाइटल मैटर्स ऑफ कॉमन कंसर्न एंड ऑफ स्पीकिंग इफेक्टिवली फॉर द होल कंट्री इन द इंटरनेशनल स्फेयर। तो यहाँ पर होल कंट्री को इंटरनेशनल स्फेयर में रिप्रेजेंट किया जा सके उसके लिए ज़रूरी था कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए और उसके लिए हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंटर को बनाया भी। बोथ द यूनियन एंड द स्टेट्स अपनी पावर को डिराइव करते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बोथ डिराइव देयर रिस्पेक्टिव अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये नहीं कह सकते कि जो स्टेट्स है वो यूनियन से नीचे आते हैं। ओवर द ईयर्स द वेरी नेचर ऑफ फिस्कल ट्रांसफर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को माना नहीं जाता है, प्लानिंग कमीशन को यहाँ पर डिसॉल्व कर दिया गया है। GST के बाद यहाँ पर जो स्टेट्स के रेवेन्यू हैं वो कम हो गए हैं। तो ओवर द ईयर्स द वेरी नेचर ऑफ द फिस्कल ट्रांसफर हैज़ बिकम थॉरोली सेंट्रलाइज्ड। फॉर अ लॉन्ग टाइम द प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन वर द कार्डिनल पिलर्स ऑफ द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस ऑन द फिस्कल फ्रंट। लेकिन GST के बाद उसके बाद प्लानिंग कमीशन को यहाँ पर स्क्रैप कर दिया। जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस उनको यहाँ पर माना नहीं जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेट्स को टोटली डिपेंडेंट बना दिया है ऑन द सेंटर्स finances. When the planning commission was disbanded to make way for the नीति आयोग, तो ये कहा गया था कि जो भी पावर्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो सारी पावर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास चलेगी। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो गया। कॉन्सिक्वेंटली इवन द प्रेटेंस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू स्टेट्स हैड डिसअपियर्ड। और जो भी डिसीजन किए जाते हैं वो एडहॉक तरीके से, जब यहाँ पर सेंटर को लगता है कि ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए तब सेंटर यहाँ पर ज़्यादा कर देता है। बेसिकली किसी फॉर्मूले के बेसिस पे यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग कमीशन के दौरान गडगिल फॉर्मूले को यूज़ किया जाता था यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए मनी। तो अंडर द प्लानिंग कमीशन द गडगिल फॉर्मूला वाज यूज्ड टू एलोकेट फंड्स टू द स्टेट। लेकिन 2015 के बाद यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ यहाँ पर प्योरली पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर ही फंड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। The NTC where the Prime Minister used to regularly meet the Chief Ministers has long been abolished और CMs को यहाँ पर मेंबर बना दिया गया है of the Governing Council of the नीति आयोग। The concerns of CM over the dwindling state revenues raised in the recently held नीति आयोग meeting, जहाँ पर Prime Minister needs to be taken in its right perspective। फाइनेंस कमीशन ने ये कहा था कि स्टेट बेयर्स मोर देन 62% ऑफ द एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उनको यहाँ पर कितनी रेवेन्यू रेजिंग पावर है, दैट इज ओनली 37%, वाइल द यूनियन गवर्नमेंट ओन 63% ऑफ द रेवेन्यू रेजिंग पावर। लेकिन यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज ओनली फॉर द 38% ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो यहाँ पर शेयर है सेसेस और सरचार्जेस के, फॉर एग्जाम्पल 6.26% से ये इंक्रीज हो गया टू 20%। तो the share of cesses and surcharges as percentage of gross tax revenue has more than doubled from 6.26% in 2010-11 to almost 20% in 2021-22. Moreover, the CAG has pulled up the center as it failed to transfer a substantial portion of the money collected from cesses and surcharges to the designated fund और उसको यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा रहा है। She does not realize the fact that states are not merely implementing agencies of the central schemes। तो आपको सिर्फ यही नहीं लगना चाहिए कि जो सेंटर की स्कीम है वही सिर्फ यहाँ पर स्टेट इंप्लीमेंट करने के लिए बना है, स्टेट अपनी भी तो स्कीम्स को यहाँ पर लॉन्च कर सकता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द स्टेट टू कंसीव स्कीम्स टू प्रोवाइड सस्टेनेंस एंड रिलीफ टू द पीपल। तो यहाँ पर जो सेंटर टाइट फंड्स रिलीज करता है कि ये जो फंड है ये आपको पर्टिकुलरली ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के लिए यूज़ करना है, इसको आपको इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए यूज़ करना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी है वो यहाँ पर ख़त्म करने की बात की जा रही है। The peak was 36.6% in financial year 19 and it fell to a meager 29% subsequently। In effect, the actual share जो state का है वो यहाँ पर shrunk ही हुआ है।
अब यहाँ पर जो सेंटर है वो इतना ज्ञान देता रहता है स्टेट को, खुद का इनका डेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो सेंटर्स डेट बर्डन है शॉट अप फ्रॉम ₹53 लाख करोड़ टू ₹136 लाख करोड़ सिंस 2015, बट इट कंसिडर्स स्टेट्स इम्प्रूडेंट इन फिजिकल मैनेजमेंट। द सेंटर्स रिकॉर्ड इज इवन वर्स ऑन द फिजिकल डेफिसिट। इसके अलावा सेंटर भी बहुत ज़्यादा ऑफ बजट बोरिंग करता है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडिया वोट्स अगेंस्ट रशिया इन यूएनएससी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स ऑन यूक्रेन। तो यहाँ पर वोट इस बारे में करना था क्या जेलेंस्की जो हैं वो क्या यहाँ पर यूएन में आकर बोल सकते हैं, तो इसके बारे में वोट करना था। तो इंडिया ने कहा था यस वोट कर सकते हैं। तो इंडिया ने बेसिकली यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट जाकर वोट किया, क्योंकि रशिया का ये कहना था कि अगर यहाँ पर आपको बोलना है तो आपको इन पर्सन आकर बोलना होगा, आप वीडियो कॉलिंग से बात नहीं कर सकते हो। तो इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन वेंसडे वोटेड अगेंस्ट रशिया ड्यूरिंग अ प्रोसीजरल वोट एट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ऑन यूक्रेन एज द 15-member पावरफुल यूएन बॉडी इन्वाइटेड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की टू एड्रेस अ मीटिंग थ्रू अ वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर रशिया का ये कहना था कि टेलीकॉन्फ्रेंस से तो नहीं आप कर सकते हो, आना है तो आपको यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस आर्ट्स, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगर यहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस होंगे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल होंगे तो जिसकी वजह से यहाँ पर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज होगा। तो सेटिंग अप वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम्स प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एंड फ्लेक्सिबल वर्क प्लेसेस वर द फैक्टर्स विच द प्राइम मिनिस्टर सेड वुड ड्रॉ मोर वुमेन इनटू द कंट्रीज वर्क फोर्स। फिर यहाँ पर ये बात की गई है कि जो 2 कोड्स हैं उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा और बाकी 2 कोड्स को बाद में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। The Prime Minister also said the e-Shram portal was one of the key initiatives aimed at bringing the workforce, और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उनको भी यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं ड्यू टू ई-श्रम पोर्टल। यहाँ पर सास की बात की गई है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो कि इस साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में भी था। तो 18 सास यूनिकॉर्न्स इन इंडिया इट प्रेजेंट एज अगेंस्ट 1 इन 2018। तो इंडिया यहाँ पर 3rd लार्जेस्ट सास इकोसिस्टम बन गया है ग्लोबली आफ्टर द यूएसए एंड द चाइना। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता क्या है? सास इज़ अ वे ऑफ डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट। जब यहाँ पर कस्टमर को ज़रूरत है और उसको यहाँ पर लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं, आप बेसिकली यहाँ पर जब आपको ज़रूरत है आप इंटरनेट के थ्रू सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। अर्लियर कंपनीज वुड हैव टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन द क्लाइंट्स लोकलाइज्ड हार्डवेयर फॉर देम टू यूज़ देयर एप्लीकेशंस, और इसके लिए यहाँ पर कस्टमर को पे करना पड़ता है तो उसके यूज़ के लिए ऑफ द सॉफ्टवेयर अपफ्रंट। तो इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली आप सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस यूज़ कर सकते हो ओवर द इंटरनेट। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया। तो फर्स्ट पेज पर हमने रीड किया है कि पीएमएलए का जो वर्डिक्ट है उसका यहाँ पर रिव्यू होगा। सोरेन को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि इनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आरपीए एक्ट 1951 का वॉयलेशन किया है। नो एविडेंस गवर्नमेंट डिडंट कोऑपरेट, तो सुप्रीम कोर्ट ऑन पेगासस ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। यूके स्टडी वीज़ास, तो इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना के शेयर को और हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा बच्चे अब यूके में वीज़ा ले रहे हैं इस स्टडी के लिए। यहाँ पर बात की गई रिक्टर स्केल की, तो रिक्टर स्केल पर क्या मेज़र किया जाता है? अर्थक्वेक। हरियाणा में डिस्कॉम लॉसेस कैसे कम हुए? तो AT&C लॉसेस कम हुए हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को रोका गया है और जो पेंडिंग पावर बिल्स हैं उनको यहाँ पर रिकवर किया गया है। शेयरिंग रिवर वाटर में किस रिवर का डिस्कशन हुआ है? तो डिस्कशन हुआ है कुशियारा रिवर का, और इसके अलावा फेनी रिवर की बात की गई कि उस रिवर से त्रिपुरा के एक टाउन में पानी पहुँचाना जिस टाउन का नाम है सबरूम टाउन। 1 ईयर ऑफ तालिबान 2.2, तो तालिबान का कैसा रूल है? बेसिकली सिमिलरली वैसा ही रूल है जैसा 1996 में था, लेकिन कुछ चेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिकली एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं, ब्रूटैलिटी थोड़ी कम कर दी है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है इनके अंदर ज़्यादा। August 25 इन कोर्ट, तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेपिंग अप टू द वर्ल्ड, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे चेंज हुई है, तो हम नेबरहुड के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमने यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन सबके साथ हमने रिलेशंस को बैलेंस करके रखा हुआ है। फिर रेवरी डिबेट बिटर आफ्टर टेस्ट, तो इसमें ऑथर ने यही बताया है कि जो सेंटर है, सेंटर स्टेट्स को पूरी तरीके से अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहता है और स्टेट्स की जो फिजिकल ऑटोनॉमी है वो धीरे धीरे खत्म की जा रही, इरोड की जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जीएसटी कॉम्पनसेशन रिजीम खत्म हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्टेट्स का रेवेन्यू वो यहाँ पर कम हो रहा है जीएसटी में। इसके अलावा यहाँ पर इतने ज़्यादा सेसेस और चार्जेस यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको यहाँ पर फंड में ही ट्रांसफ़र नहीं करते हैं जिसकी वजह से उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर टाइट फंड्स दिए जाते हैं स्टेट्स को कि आपको इन फंड को इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए ही यूज़ करना, तो इसका मतलब जो स्टेट है वो अपनी तरफ से कोई स्कीम यहाँ पर लॉन्च ही नहीं कर पाता है। अब फर्स्ट इंडिया वोट्स अगेंस्ट रशिया इन यूएनएससी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स ऑन यूक्रेन। फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस, तो कैसे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होने चाहिए, फ्लेक्सिबल वर्क प्लेसेस होने चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा। ई श्रम पोर्टल, तो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया गया और जिसके बाद उनको यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट माय वर्क देन द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन पोस्ट योर डाउट on the Telegram group. Thank you and have a nice day.